विशिष्ट श्री चंद्रशेखर जी पारासर वो भी पधारे आए और महाराज जी को माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद लें। और इसके बाद अब हम सभी मिलकर के इस सत्संग की श्रृंखला में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। मत्स्य महापुराण की पावन कथा, जिसमें कल विसर्ग से संबंधित पूज्य महाराज जी ने कथा का श्रवण कराया। सृष्टि विस्तार कैसे हुआ, कहाँ कहाँ किसके विवाह हुए, किससे किसकी उत्पत्ति हुई, और कुछ जो मानवीय धर्म है उनमें कुछ अंशों का भी कल विवेचन हुआ। आज उसका और विस्तार होगा कि हमें अपने दैनिक जो कर्मकांड है, दैनिक पूजन पाठ हैं, पितरों के संतुष्टि की जो श्राद्ध आदि किए जाते हैं, उस पर कुछ विवेचन कल हुआ था, कुछ विस्तार और होगा। ये सभी पावन कथाओं का आज हम पुनः इस सत्संग में श्रवण करेंगे। आइए उससे पहले हमारे बीच में हमारे क्षेत्र का एक देदीप्यमान नक्षत्र, जिसने अपने विद्यार्थी जीवन में संपूर्ण भारतवर्ष के प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, लगभग 2 बार वो स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अपने ही उदयपुरा से निकट इमझनी में जिनका जन्म हुआ है दुबे परिवार में, हमारे प्रिय श्री अंशुल दुबे जी, जो वर्तमान में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय राजस्थान में व्याख्याता के पद पर नियुक्त भी हैं। महाराज जी के विद्यार्थी वो रहे हैं, महाराज जी के शिष्य रहे हैं, वर्तमान में महाराज जी की सेवा में वो रहते हैं। तो वो शारदीय जो अवकाश पड़ता है, शरद का अवकाश पड़ता है, उसमें वो यहाँ पर आए हुए हैं। और उनके माध्यम से विद्यार्थी जीवन में कुछ जो गुरुकुल से संबंधित नियमावलियों का पालन किया जाता था या महाराज जी के द्वारा कराया जाता है, उससे संबंधित एक बहुत बड़ा सुंदर छंदोबद्ध पूरी उसकी विवेचना संस्कृत छंदों में की गई है। तो मैं डॉक्टर अंशुल दुबे, जिन्होंने पीएचडी भी कर ली है, बहुत बहुत उनके लिए बधाई है। हृदय से उनके लिए हम साधुवाद देंगे। एक बार ताली बजा करके आप उनका सम्मान करें। अपने ही उदयपुरा क्षेत्र से निकला हुआ एक तारा, जो राजस्थान शासकीय संस्कृत महाविद्यालय में व्याख्याता के पद पर हैं, और उनके माध्यम से कुछ संस्कृत में रचना की गई है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो 10 मिनट में जो है वो रचना यहाँ से श्रवण कराएं। उसके पश्चात पूज्य महाराज जी के माध्यम से दिव्य कथा का आप श्रवण करेंगे। आप संक्षेप में जो है उनकी जो रचना है उसे श्रवण करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अचिंत्या व्यक्त रूपायो निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारो मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ये इसी क्षेत्र से हम गुरु जी की शरण में गए थे, और आज से जिस वर्ष यह कथा का प्रारंभ हुआ उससे 1 वर्ष पूर्व ही हमने गुरुकुल में प्रवेश किया था, मांगरोल गुरुकुल में। और उसके बाद समेले माँ साहब कहते थे उस समय, उनके इधर प्रथम कथा हुई थी। तो आज ये 17वां पुष्प है। इस क्षण पर कुछ स्वरचित श्लोक हैं, वो मैं यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ। उनका हिंदी भावार्थ भी आपको सुनाऊंगा। गुरु जी की कृपा से और गुरुकुल की शैली के द्वारा हम कैसे समृद्ध हुए और सफलता प्राप्त करी राजस्थान में, भारत में और अपने क्षेत्र में भी, गुरुजी केवल हमारे गुरुकुल की समृद्धि के कारण। तो सर्वप्रथम मैं साधुवाद देना चाहूँगा इस समिति को, जिन्होंने ये 17वां पुष्प यहाँ आयोजित किया है मत्स्य पुराण के रूप में। तो सत्रम पवित्रमिदमत्र कृतं भवद्भिः सप्तर्षि मत्स्य कथया मुदमा दधानम शिष्यैः कृतं च रजतामृत सप्त पुष्पम धन्या स्युरायोजकमंड पुण्य पुंजाः। 17 पवित्रमी है मत्र कृतम भवद्भिः। आप सभी के द्वारा यह अत्यंत पवित्र मत्स्य पुराण एवं रुद्र निर्माण का सत्र आयोजित किया जा रहा है। और भगवान मत्स्य और सप्तऋषियों की दिव्य कथा, जिसमें मत्स्य भगवान विशेष माध्यम से यहाँ कथा पूज्य गुरु जी के द्वारा सुनाई जा रही है। इसके बाद हमारे गुरुकुल की जो परंपरा है उसको मैं यहाँ प्रणाम करके, और हमारी जो परंपरा है, जिस परंपरा में हमारे गुरुजी और गुरुजी के भी गुरुजी और हम आगे इस परंपरा को लेकर चल रहे हैं, उस परंपरा को प्रणाम करते हुए मैं प्रारंभ करता हूँ। रेवा तटे च कमनीय विराजमाने विद्यालयो विजयते शुभ कीर्ति धाम
सच्चिदानंद घन संस्कृत पाठशाला ख्याता जगत सुविदिता च सदैव लोके। नर्मदा के निर्मल उत्तर तट पर रेवा मंदिर में है विद्यालय सुशोभित हैं और श्री सच्चिदानंद घन संस्कृत पाठशाला रूपी एक पवित्र धाम है जिसकी ख्याति आज समग्र संसार में है। आगे हैं व्यास पूर्णिमा का उत्सव हमारे इधर धूमधाम से मनाया जाता है गुरु पूज्यपाद बापोली वाले गुरुजी महाराज के लिए। उसके लिए आषाढ़ शुक्ल 10 पंच तिथौ सुपुण्ये बाप्यालयम प्रतिगता खलु शिष्य संघा सच्चिदानंद गुरुपाद युगम प्रणम्य श्री विष्णुदत्त गुरु भक्ति रता स्म सर्वे। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के पुण्य पावन पर अवसर पर शिष्यों का समूह बापोली धाम को जाता है। वहां गुरुदेव श्री सच्चिदानंद घन गुरुजी के चरणों में प्रणाम कर हम सब गुरुजी पूज्यपाद गुरुवर गुरुजी की भक्ति में मग्न हो जाते हैं। आगे बसंत पंचमी का पावन उत्सव हमारे इधर मनाया जाता है जिसके लिए पंचम्यहो शुभ बसंत गुरु रक्षणे च ब्राह्मी रसायन वरम सुकृतम भवद्भिः संस्कार संस्कृत महोह्यमृत स्वरूपम मेधा विवर्धन करम च सदा प्रदिष्टम। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर गुरुदेव के संरक्षण में हम लोग ब्राह्मणी निर्माण करके उसका पान करते हैं और संस्कारों से शुद्ध वह अमृत के समान रसायन सदा बुद्धि बढ़ाने वाला बताया गया है और जिसका फल हमने आज तक उसको महसूस कर रहे हैं वह बुद्धिवर्धक रसायन का। आगे हैं शिष्यों का गौरव कैसा है गुरुजी के शिष्यों का उसके बारे में बोल रहे हैं। नाना प्रदेश विवेशु च दीक्षितास्ते शिष्या सदैव सततम जनसेवनेषु सच्चिदानंद महिमा भुविराजते सौ यस्या प्रसाद मधुना वयमत्र लब्धा। यहाँ से शिक्षित शिष्य विभिन्न राज्यों में प्रदेशों में जाकर निरंतर जनसेवा कर रहे हैं। इस गुरुकुल की महिमा समग्र इस क्षेत्र में नर्मदा खंड में व्याप्त है जिसका कृपा प्रसाद आज हमें यहाँ पर गुरुजी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। आगे भुजंग प्रयाग छंद में मैंने बनाया है जिसमें तपोनिष्ठ जम्मू निवासम यतीन्द्रम सदा लाल बाबा सुसंज्ञम भजामः यति सच्चिदानंद वात्सल्य पूर्णम तपस्ते पतुस्तौ हि बापोली धामनी। तपस्या में निरत पूज्यपाद जम्मू वाले महाराज जी भजन कर रहे हैं बापोली में एवं वहीं पर श्री सच्चिदानंद गुरु जी एवं पूज्य गुरुवर वहां पर वात्सल्य से तपस्या के साथ वहां पर निवास करते हैं। आगे सरस्वती जयंती का उत्सव मनाया जाता है। जपंती है मंत्रम सुशिष्या सहस्रम निराहार भक्त्या च मेधा प्रदायो तदा शारदाया जयंती महोत्सवम गुरु सन्निधाने प्रकुर्वन्ति सर्वे। मेधा शक्ति प्राप्त करने वाली ब्राह्मी को पीकर शिष्यगण निराहार रहकर ब्राह्मी को पीने के लिए हम सब लोग निराहार व्रत करते थे गुरुजी के आदेश से और उसका 11,000 जप करना होता था और उस जप को करने के बाद हम सायंकाल में ब्राह्मी पीते थे उस काल में। और आगे शिवार्चन हमारे इधर सतत शिवार्चन होता था रसेश्वर पारदेश्वर जी के द्वारा उस काल में आज भी होता है। उसके लिए बनाया है महारुद्र सेकम हरस्य प्रकुर्वन् नदी नर्मदायास्तटे भक्ति भावै प्रशस्तम च सौभाग्य सुखम सौख्यम लभन्ते शिवाराधनम श्रावणे वैव पुण्यम सुपुण्यम। नर्मदा तट पर भक्ति भाव से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हुए शिष्य सौभाग्य और सुख प्राप्त करते हैं। एवं श्रावण मास में बापोली धाम में हम लोग प्रतिदिन रुद्राभिषेक वहां पर पुण्यदायी आयोजन करते हैं। और गुरुजी के इस समग्र क्षेत्र में धर्म का यदि कोई भी निर्णय हो उसकी सूक्ष्माति सूक्ष्म दृष्टि से जो धर्म का निर्णय होता है वो भी गुरुजी के द्वारा होता है जिसको हमने बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से वहां पर देखा। उसके लिए लिखा है समस्ते ही रेवा तटे धर्म वाचः यदि याः प्रमाणा सदा निर्णयाश्च तपो ज्ञान दीप्तम गुरुस्थानमेतत् भजे भारतस्य विद्या ही निलयम। समस्त नर्मदा तट पर जिसके धर्म वचन और निर्णय हमेशा प्रमाण माने जाते हैं उस आश्रम के धर्म निर्णय समग्र रूप में प्रमाण रूप में स्वीकृत होते हैं और वह ज्ञान से चमकते हुए भारत में विद्या के केंद्र के रूप में विद्यमान है। आगे शिखरणी छंद में मैंने बनाया है जिसमें हमारे गुरुजी के जो प्रवचन है उसके ऊपर है।
मुखाब्जात् प्रोद्भूतं श्रुतममृत तुल्यं च वचनं पुराण व्याख्याने निपुणमति ब्रह्मचारी गुरो दश प्रोक्तास्तेन प्रथित विमला वैबुध कथा वयन्ते श्रोतारः पर सुख महो तत्र लब्धा। हमने हमारे गुरुकुल में गुरुजी की पावन पुण्यतिथि में लगभग 10 पुराणों का श्रवण किया था और यहाँ पर आप लोग उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, आप 17 पुराण सुन चुके हैं। तो उस पुराण को सुनने के लिए हम भोपाल से भी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेकर भी हम 7 दिन यहाँ सुनने के लिए आते थे। आप तो हमसे भी श्रेष्ठ हैं कि आप 17 पुराण यहाँ पर सुन चुके हैं। आगे आयुर्वेदम ये योग के ऊपर वहां वो जो सूक्ष्म दृष्टि है उसके ऊपर बनाया है। रसानाम विज्ञानम परम पद योगम च सततम प्राणायामम ध्यानम गुरुमुख सरोरुहात् श्रुतम चिकित्सा शास्त्राणाम गहन ममलम ज्ञान निपुणम तदेतत् पांडित्यम जयति गुरुकुलेस्मिन् सुविमलम। रसों का ज्ञान एवं योग प्राणायाम ध्यान का ज्ञान गुरुदेव के मुख से हम लोगों ने उस समय सुना है। आयुर्वेद का उस गहन और निर्मल ज्ञान पांडित्य इस गुरुकुल में सदा विजयी होता है। बहुत बड़ी प्रयोगशाला वहां पर थी, बापोली में भी और मांगरोल में भी, और वह आयुर्वेद की इतनी औषधियां वहां पर लगाई गई हैं कि जिनका नाम हमने कहीं सुना ही नहीं, जो ग्रंथों में ही विद्यमान है। आगे पारद शिवलिंग निर्माण जो केवल हमारे आश्रम में ही, एकमात्र आश्रम में ही निर्मित होता था, उसके ऊपर बनाया है। निर्भी संस्कारैस्तै खलु विविध यंत्रैश्च सुकृतम परम पारदस्य प्रवर शिवलिंगम च विमलम अहो संस्काराणाम यही नियमा सिद्ध फलदा यतः सिद्धिं प्राप्ता सकल मुन्यो दिव्य तपसा। लगभग 16 से 18 संस्कारों के द्वारा पारद को द्रवित से ठोस बना करके शिवलिंग निर्माण होता है। वह विधि शास्त्रों में गूढ़ रूप में निहित है और वह पूज्य गुरुजी के द्वारा वहां पर लोगों को उन शिवलिंग के द्वारा सभी को प्रदान किया जाता है आज भी। और निर्माण यहाँ संस्कारों के नियम 16-18 संस्कार संभवतः उसमें होते हैं, उनको फल देने वाले वो शिवलिंग, क्योंकि प्रत्यक्ष यदि किसी को मोक्ष चाहिए तो उसको पारद के शिवलिंग की आराधना करनी चाहिए। ये शास्त्र का प्रमाण है जो गुरुजी के मुख से हमने उस समय सुना है। तो ऐसा, और आगे भी सायंकालीन जो प्रवचन होता है उसके ऊपर एक श्लोक कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। गीता रामायणं वा विमल नरमद कथा भागवतं भक्ति युक्तं संध्या काले पुराणं श्रवण सुखकरं वै सदा शिष्यवर्गैः ब्रह्मचारी मुनीन्द्रै कथित मधुगिरा श्रुतमष्टास्य संख्यं सर्वे संचिन्न मोहा श्रवण विधिवशात् प्राप्नुवन्ति शांतिम। सायंकाल के समय गीता रामायण नर्मदा पुराण भागवत कथा आदि के द्वारा शिष्यों के लिए सुखकारी वहां पर होती थी एवं गुरुजी महाराज के मधुर वाणी से यहाँ पर कई पुराणों का श्रवण सारे वहां के क्षेत्र के श्रद्धास्पद जन लोग सुनते थे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद। तालियों के साथ सभी